इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, हैप्पी ईस्टर, रेजरेक्शन संडे की आप सबको बधाइयां हो। आज हम सब यीशु मसीह का मृत्यु में से जय पाने का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब हम प्यार की बात करते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें प्यार का प्रूफ हो। अगर हम किसी से बात करते हैं, हम ये कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है। बिकॉज अगर कोई कह रहा है आई लव यू सो मच, बट लोग कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं प्यार की परिभाषा कुछ करने से जोड़ी जाती है। तो हम देखना चाहते हैं आज के दिन, रेजरेक्शन संडे के दिन, कि बाइबल में प्यार को किस एक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर चित्रा से कि वो हमारे लिए वर्ड पढ़े। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत हिंदी में वो पढ़ेंगी। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ओके, तो इंग्लिश में लिखा है, दिस इज हाउ वी नो वॉट लव इज। हम सब चाहते हैं लव। इस दुनिया में हर इंसान प्यार का भूखा है। सब चाह रहा है कोई मुझे प्यार करे। और हम यहाँ पर प्यार की परिभाषा सुन रहे हैं, दिस इज हाउ वी नो वॉट लव इज, जीसस Christ laid down his life for us। मतलब कि यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया हमारे लिए। और अभी हमने एक शॉर्ट फीचर फिल्म देखा सुपर बुक से। हमने देखा यीशु मसीह ने जानबूझ करके गॉड के प्लान के अनुसार अपनी लाइफ को क्रॉस पे समर्पित करा, आपके लिए और मेरे लिए। और ये उनका हमारे लिए गिफ्ट है, एंड वी रियली थैंक गॉड फॉर दैट। क्योंकि प्यार का मतलब ही सैक्रिफाइस है। माँ बाप की सैक्रिफाइस कोई बच्चा कभी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी सारी छोटी 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 बातें हैं। हाउएवर आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, वो ध्यान दे रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो, आप लोग यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, आप उस थॉट में आते हैं, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के लिए वो सब कर सकें जो भी आपकी समझ में आता है। एंड आई थिंक वक्त है कि हम अपने बच्चों की इन कोशिशों का उनको ब्लेसिंग दें और उसको रिकग्नाइज करें। बिकॉज माँ बाप की तो बराबरी वो कभी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कर रहे हैं हमें उनकी सैक्रिफाइस को समझना चाहिए, बिकॉज लव इज अबाउट सैक्रिफाइस। और जब हम बच्चे अपने माँ बाप की सैक्रिफाइस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो माँ बाप को भी अपने बच्चों की उन ब्यूटीफुल सैक्रिफाइसेस को देखना पड़ता है। और ऐसे ही दोस्तों में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में, ये सब बातें होती हैं। और हम आगे देखते हैं, एक्चुअली हम सबको क्रॉस पे जाना चाहिए था। क्यों हम सबको क्रॉस पे क्यों जाना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? क्रॉस पे क्या जाने का मतलब है? हम सबको क्रॉस पे क्यों जाना चाहिए था? हमने पाप किया था और पाप का एक पेमेंट होता है, हर कसूर का पेमेंट होता है। इंडियन गवर्नमेंट में अगर आप हमारे देश में एक सिग्नल भी क्रॉस करोगे, ट्रैफिक सिग्नल का भी आपको पेनल्टी देना है। हर एक्शन का एक पेनल्टी देना है। और पहला पत्रस 3 का 18 बताता है, यीशु मसीह एक दफा मरे, सबके लिए मरे। यीशु मसीह सबके लिए मर गए। आगे हम पहला कुरिन्थियों 15 के 3 में देख, आई पास ऑन you what was most important and what has been passed on to me, Christ died for our sins। हाँ, हिंदी में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ओके। और रोमियो 3 के 35 में लिखा है, सबने पाप किया है। कोई ऐसा इंसान है जिसने यहाँ पे पाप नहीं किया है? तुमने? अच्छा, सबने किया। तो मतलब सब लोग हैं जिन्होंने पाप करे। एवरीबडी हैज सिन्ड। और पाप का एक वेज, बाइबल बताती है इन इन रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, पाप की मजदूरी मौत है। पाप की भी एक इनकम है। जब भी हम पाप करते हैं उसकी मजदूरी मौत है, इटर्नल मौत। और आगे हम देखते हैं
क्योंकि हम सब ने पाप किया था, हम सब कहाँ पहुंचने वाले थे, हमारा जजमेंट होने वाला था, हमें हमेशा की मौत होने वाली थी और हमें कंडेम करने वाले थे। लेकिन गॉड ने कहा मैं अपने बच्चों को अब और कंडेम नहीं कर सकता, उन पे जजमेंट नहीं दे सकता और उनको इटर्नल डेथ पे नहीं डाल सकता कि वो हमेशा के लिए डेथ में आ जाए। इसीलिए हमेशा इतने सारे बलिदान होते थे। जब से मूसा ने तंबू बनाया था, उसको टैबरनैकल कहते थे, तब से लेकर के जब तक मंदिर बना, परमेश्वर का भवन बना, बलिदान पे बलिदान, जानवरों का बलिदान, उसका लहू बहता था और उसके लहू पे के बहने से लोगों के पापों को कवर किया जाता था। मतलब उस जमाने में उसको अटोनमेंट कहते थे। जब एक बलिदान दिया जाता था, उसका जब लहू बहता था, तो उसको कहते थे कि उसका लहू आपके पापों को ढांक दिया, खत्म नहीं हुए, दे वर नॉट नॉक्ड आउट परमानेंटली। बट परमेश्वर ने कहा मैं अपना बेटा भेजूंगा और वो हमारे सारों के पापों को ले लेगा। अगर हम देखें इब्रानियों 9 का 26 और 28, तो 26 वर्ष में लिखा है, 9वीं के 26 वर्ष में परमेश्वर ने हमेशा के लिए पुट अवे सिन कर दिया। यीशु मसीह ने, आई थिंक वी शुड ऑल पुल आउट दिस वर्स, एवरीबडी जस्ट पुल इट आउट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। अगर कोई उसमें निकालेगा एम्पलीफाइड में, इट विल बी अमेजिंग। एम्पलीफाइड में हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 26, 27, 28। Otherwise, he would have needed to suffer over and over since the foundation of the world. But now, once for all, at the consummation of the ages, he has appeared and been publicly manifested to put away sin by the sacrifice of himself. वाओ, मतलब कोई कह रहा है जानवर का बलिदान नहीं देना, मैं खुद का बलिदान देने जा रहा हूँ। द सैक्रिफाइस, आई थिंक ये बात हमें अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। दिस इज, कभी कभी जब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, वो खुद का बलिदान देने के लिए तैयार थे। ओके आई विल, मैं कर लूंगा बलिदान, लेकिन इस इंसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह ने खुद का बलिदान किया और 28वीं वर्ष में लिखा है यीशु मसीह ने खुद को ऑफर करा एक दफा। पहले जमाने में इतने बलिदान हो रहे, लेकिन यीशु मसीह ने खुद को एक दफा बलिदान दिया हमेशा के लिए, यानी कि सारा पाप इस दुनिया का अपने ऊपर ले लिया एज अ बर्डन। उन्होंने उस बर्डन को अपने ऊपर लिया और सबके पापों के लिए 28 वर्ष पढ़ना सर, इफ यू हैव इट। या So Christ, having been offered once for all to bear as a burden. आमेन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देते हैं। Amen. Amen. So you have to get the point that Jesus has given himself. उन्होंने खुद उसको ले लिया और सारा बर्डन एक दफा हमेशा के लिए ले लिया। एंड देन आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो हो शायद बाय चांस जीसस को पकड़ लिया और फिर ऐसा हुआ, शायद उस वक्त गॉड का मूड होगा। नो 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 नो, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज अ प्री प्लान्ड प्रोग्राम। हजारों सालों से, राइट फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन प्लान हो गया था कि यीशु मसीह आएंगे और वो दुष्ट के सर को कुचलेंगे, दुष्ट उनकी हील को काटेगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह। सो राइट फ्रॉम दैट टाइम, जेनेसिस से लेकर के हर बाइबल की बुक अगर आप पढ़ेंगे, वो यीशु मसीह के बारे में बताती है, यीशु मसीह की रिडेम्पशन और सैल्वेशन के बारे में बताती है। दिस वाज नॉट अ मर्डर। हमें लग रहा है पायलट ने, रोमन सरकार ने यीशु मसीह का मर्डर कर लिया। नो, इट वाज नॉट अ मर्डर, इट वाज नॉट अ मर्डर, इट वाज प्लान्ड। यीशु मसीह को पता था और उन्होंने डिसाइड करा था कि मुझे अपनी मृत्यु करनी है, मतलब जाना है। ही वॉज नॉट अ विक्टिम। हम सोचते हैं कितने बेचारे थे, हम सोचते हैं ओहो रोमन सरकार के पीड़ित थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह ने प्लान करके अपने आप को पायलट के हाथों में दिया। उसने कहा मेरे पास अथॉरिटी है। जीसस ने कहा जो तुम्हारे पास अथॉरिटी है वो मेरे पिता से है। सो इट ही वाज नॉट अ विक्टिम। सो आप लोग कई दफा सोचते हैं बेचारे यीशु मसीह, ही वाज अ विक्टिम। नो। एंड देन कई दफा हम सोचते हैं कि ही वाज अ गिनी पिग। गिनी पिग क्यों? क्योंकि यहूदी बड़े जलन कर रहे हैं, उनको कोई बंदा चाहिए है जिससे वो जलन कर रहे हैं, जो उनकी इंपॉर्टेंस ले रहे हैं, उसको मार डालेंगे। नो, इट वाज नॉट दैट। ठीक है, वो जलन कर रहे थे, उनकी जलन इतनी थी, इतनी जलन थी, जलन बहुत खतरनाक है। जब लोग कंपटीशन में आ जाते हैं, वो दूसरे को मार भी सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। और यहाँ पर यही हुआ, यहूदियों ने यीशु मसीह को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह गिनी पिग नहीं है उनके, वो उनकी जलन का की विक्टिम नहीं है।
यीशु मसीह को जाना ही था और ये सब होना ही था. आमीन. एंड दिस इज व्हाट द लॉर्ड मेड मी अंडरस्टैंड. ओके, तो बाइबल बताती है फिर से, पहला यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी है. ही लेड हिज लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस. हम आगे देखते हैं कि ये कोई मतलब सिर्फ रिडेम्पशन नहीं है. मैंने आपको अटोनमेंट के बारे में बताया और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें हमेशा की मृत्यु से बचाया. अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये जीसस का दोबारा से जी उठना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why did he rise again? I mean, it's such a, बहुत सारे विश्वासी जब यीशु मसीह को जानते हैं सारी बातें ठीक है, हाँ मुझे शांति भी फील हो रही है, मेरी लाइफ में चमत्कार भी हो रहे हैं, बट ये कैसे हो सकता है कि कोई मरों में से जी गया? ओके, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. तो अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला कुरिन्थियों 15 का 5 से हम पढ़ेंगे. अगर मैं NLT में पढ़ूंगी और हिंदी में भी पढ़ेंगे. तो यहाँ लिखा है, पहले मैं 3 से पढ़ती हूँ. I passed on to you what was most important and what had been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried, he was raised from the dead, and on the third day he rose again. Just as the scripture said, he was seen by Peter, then he was seen by the 12, and after that he was seen by 500 of his followers. बाइबल बता रही है, हिंदी में ये लाइन कोई पढ़ सकता है? और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया. हाँ. फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए. ओके, थैंक यू, कीप स्टैंडिंग. सो यहाँ पर क्या है कि यीशु मसीह जिए हैं और उनका प्रूफ है. और एक हिस्टोरियन है, आपको पता है पुराने ज़माने में लोग हिस्ट्री लिखा करते थे. हिस्टोरियन है जिसका नाम जोसेफस, और उन्होंने लिखा कि यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को अपीयर है. उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने सुना है कि यीशु मसीह जैसा एक नेक इंसान था जो मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने देखा. हिस्टोरियन, रोमन हिस्टोरियन, जूइश हिस्टोरियन ने उनके बारे में लिखा. आगे देखते हैं, लिखा है 15 में जाती हूँ मैं. And we apostles would be lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave, but that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then our faith is useless, and you are still guilty of your sins. Yes. वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया. यद्यपि जिलाया, यदि मरे हुओं में से नहीं उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो. यस, तो सारी बातें हैं, हम लोग विश्वास कर रहे हैं. ऑल ऑफ अस बिलीव. जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हमें तसल्ली मिलती है, हमारे पाप माफ हो गए, हमें विश्वास डेवलप होता है. यस, यीशु मसीह है, लेकिन हम ये कहते हैं यीशु मसीह तो है लेकिन वो मुर्दों में से उठे नहीं. बट यहाँ पर पौलुस बताना चाह रहा है, अगर आप मानते हैं यीशु मसीह आपके दिल में है, आपने उन्हें ग्रहण किया, आपकी जिंदगी बदल रही है, तो आपको विश्वास होना चाहिए. क्योंकि अगर आपको इसी बात पे विश्वास नहीं है जिसका कि प्रूफ भी वो दे रहा है, तो फिर सचमुच में आपका फेथ भी नहीं है और आप अभी भी अपने पापों में हैं. थैंक गॉड. हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव कि हमारे पापों को माफ किया गया? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? आमेन. थैंक यू फॉर दैट. एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, हैव फेथ, आपको विश्वास है कि यीशु हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? तो प्रेज गॉड. अगर आपको विश्वास है तो सचमुच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे. आमेन. और हम रोमियो 5 का 8 पढ़ते हैं. गॉड, एंड अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्चर, गॉड proves his love for us, that while we were yet sinners, dirty, despicable, ugly, horrible, हिंदी में या, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. Amen. मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ 5:8, और यहाँ पर लिखा है, but God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Again, yeah, just say it again in Hindi. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. Amen. और ये एक प्रूफ है आज हमारे लिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए. सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए,
और वो तीसरे दिन जी उठे। मैं अपने गंदे पापों में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे तब प्यार किया जब मैं उस प्यार के लायक नहीं था। परमेश्वर ने मेरे लिए एक रास्ता बनाया ताकि मेरा रिश्ता मेरे पिता से हो जाए। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी गॉड, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे सारे पापों को अपने लहू से धो दीजिए जो आपने क्रॉस पे मेरे लिए बहाया। मुझे अंदर से बाहर तक नया कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। सारा हिसाब किताब जो शैतान के पास है मेरे विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में, मेरे रिश्तों के विरोध में, मेरे फाइनेंसेस के विरोध में, मेरे फ्यूचर के विरोध में, उस सारे रिकॉर्ड को आज आप तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए यीशु मसीह। आप मुर्दों में से जी उठे और मैं ये घोषणा करता हूँ, आपकी रेजरेक्शन पावर मुझे नया करती है। गॉड, आपकी रेजरेक्शन पावर मेरे अंदर आ जाए, मुझे हील करे, मेरे अंदर के घाव और मेरे दर्द और दुख सब भाग जाएं यीशु के नाम से, और आपकी लाइट मेरे अंदर एंटर कर जाए यीशु के नाम से। एवरीबडी पुट योर हैंड ऑन योर स्टमक राइट नाउ। यीशु मसीह की रेजरेक्शन पावर आपके सामने है। इट इज जस्ट विद यू। आपके सामने यीशु मसीह पूरे लाइट में खड़े हैं। जस्ट टेल हिम, जीसस फिल मी। जी, आपको बोलना पड़ेगा मुंह से, बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड मुंह से बोलने से वर्क करता है। बोलिए, यीशु मसीह मेरे अंदर भर जाइए, अंदर से बाहर तक मुझे हील करिए। आज आप मेरे अंदर राइज अप करिए, राइज अप इन मी, राइज अप इन मी। मेरे सर के अंदर जो भी बातें हैं, जो अंधकार है, उसे हटा दीजिए, सारा अंधकार। कम ऑन, resurrection power come over their minds in Jesus name, in Jesus name। be set free in Jesus name। गलत सोच निकलो यीशु के नाम से। सब लोग पेट पे हाथ रखेंगे। परमेश्वर मेरे भाई बहनों के जो भी ये इमोशंस है जो उनको पागल कर देते हैं, कम ऑन, कम ऑन, बहुत जोरों से रेजरेक्शन लाइट आपके इमोशंस में घुस रही है। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट राइट नाउ, रिसीव इट राइट नाउ, रिसीव इट राइट नाउ। ब्रिंग योर इमोशंस टू अ बैलेंस। आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएं, आपके इमोशंस बैलेंस में आ जाएं, और परमेश्वर इन सब की इच्छा शक्ति को, सब लोग दिल के ऊपर हाथ रखें, दिल के ऊपर। परमेश्वर, मैं इन सब की इच्छा शक्ति को आपसे बांधती हूँ। आप में से कुछ लोगों की इच्छा शक्ति बहुत गड़बड़ चल रही है। दिल के ऊपर, दिल के ऊपर परमेश्वर अपने बच्चों की इच्छा शक्ति पे अपनी रेजरेक्शन पावर बोल दीजिए। आज से एक नया चैप्टर हमारी जिंदगी में शुरू होता है। नो मोर ऑफ मी। यीशु मसीह, आपने खुद को ही, हिमसेल्फ, यू गेव योरसेल्फ फॉर अस। लॉर्ड, आज हम भी अपने आप को आपके सामने 100% सरेंडर करते। कम ऑन पीपल, सरेंडर, 100% सरेंडर। सेज गॉड, आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर। मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। नो मोर ऑफ मी, नो मोर ऑफ मी। मेरा नहीं, पर मेरा, आप मेरे अंदर जिएंगे, आप मेरे अंदर चलेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, और आपका काम आज से मेरी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपके बच्चों को आपकी रेजरेक्शन पावर से फ्री करती हूँ। गेट रिलीज्ड इन योर लाइफ इन जीसस नेम। और मैं देख रही हूँ यीशु मसीह ने खुद आप सब के दिलों को और आपके पेट को पकड़ रखा है, और वो अपनी सामर्थ दे रहे हैं। एक वीकनेस निकल के जा रही है, और एक आपके अंदर तसल्ली और स्ट्रेंथ आ रही है। बी स्ट्रेंथन्ड इन जीसस नेम, बी स्ट्रेंथन्ड इन जीसस नेम, बी सेट फ्री इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। And I would like all of you to sit down, be in this mood, don't talk much. Lord, all glory
Praise the Lord. All glory to the risen Savior. Today is Easter, and we thank God for Easter. Easter, Resurrection Sunday, the day Yeshua Masiha rose again from the dead, and he is not in the tomb, but he is alive. Right behind me is the tomb. This is the tomb that history tells us that he was buried. He was shut inside. But when Mary Magdalene came, when Mary came to see him, she could not find him, only the angels. And इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपसे और बात करूं, हमारे साथ हैं प्रॉफिट Stephen. प्रॉफिट स्टीफन फ्रॉम घाना, जो कि यूके में रहते हैं, और अभी हम दोनों ने मिल करके अंदर प्रार्थना करी है, और मैं चाहती हूं कि वो आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। इंग्लिश में होगी और मैं उसे ट्रांसलेट हिंदी में करूंगी। ओवर टू पास्टर प्रॉफिट God स्टीफन। bless you for what you are doing in India. जो भी आप इंडिया में कर रहे हैं उसके लिए आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। God is with you in India, परमेश्वर आपके साथ है हिंदुस्तान में, and God will build his church in India. और परमेश्वर अपने चर्च को मजबूत करेंगे इंडिया So में। don't be afraid. डरिए मत, God is with you. परमेश्वर आपके I साथ है। pray for you in the name of मैं Jesus. यीशु मसीह के नाम से आपके May लिए the प्रार्थना Lord करता that हूँ। rose from the grave वो परमेश्वर जो इस ग्रेव से रूल करते हैं, bring to life वो आपके अंदर जिंदा करें। every blessing that is dead. जो भी आशीर्वाद है जो मरे हुए वो जिंदा हो जाएं। Every glory that is dead. वो सारी ग्लोरी जो मर चुकी है, May the Lord bring it to life. परमेश्वर उसे जगा दें। Every praise that is dead. वो सब जगहें जो मरी हुई May हैं, God bring it to life. प्रभु उसको जिंदा कर दें। Any opportunity that is dead. जो भी अपॉर्चुनिटीज है जो मरी हुई May हैं, God bring it to प्रभु life. उसको जिंदा कर दें। Any body part that is dead. वो जो भी वो Body parts. Any अगर part of आपके you. शरीर में कोई भी शरीर है जो काम May नहीं God कर रहा bring है, it to life. परमेश्वर उसे जिंदा करें। I speak healing into you now. मैं आपके अंदर चंगाई बोलता हूँ। Be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगाई For पाएं। Jesus, our God, is a healer. यीशु मसीह एक चंगा करने वाले Whatever परमेश्वर you हैं। are suffering from, जो भी आपकी परेशानी है, be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगाई Be पाएं। healed from pains of the body. सारे दर्द चले जाए। Be healed emotionally. आप सारे अपनी भावनाओं में In चंगाई पाएं। Jesus' name. यीशु के नाम May से the Lord bless you. परमेश्वर आपको May the आशीर्वाद Lord दे, favor you. परमेश्वर आपको And may the फेवर Lord दे prosper you और all. आपको उन्नति दे। May you receive the grace to walk in Christ. आप परमेश्वर के अनुग्रह में आगे चलते जाएं। Amen. आमीन। तो ये वो जगह है जहां से यीशु मसीह जी उठे, और हमारे नबी ने आपके लिए भविष्यवाणी करी है, यीशु के नाम से। आमीन।